नमस्कार। अगर मेरी आवाज ठीक से आ रही है तो मुझे हैंड रेज करके बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, रॉकिंग ग्रेनेडर्स, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। साथियों, 7:33 हो चुके हैं, समय हो चला है हमारी मीटिंग का। आज बहुत ही गजब शानदार हमें एक वाणी सुनने को मिलने वाली है हमारे एशन मौर्य जी की। तो हमें मिस नहीं करना है और ना ही अपनी टीम को मिस करने देना है। तो लग जाइए, जुट जाइए अभी से अपनी टीम को जगाने में, और जगा दीजिए अपनी टीम को, नींद से उठा दीजिए। क्योंकि आचार्य एशन मौर्य सर का जो प्रेजेंटेशन रहता है, जो टॉक रहता है, बड़ा ही शानदार टॉक रहता है उनका। क्योंकि आसानी से इजीली वे सारी चीजें समझ में आ जाती है। भूपेंद्र काले जी, डियर लीडर्स, मुझे लगता है अब आप मुझे सुन पा रहे होंगे, क्योंकि ये मैं बेहतर नेटवर्क जोन में हूं। आज हमारे यहाँ बारिश हो गई है रात में, तो नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो साथियों, मेरी आवाज एकदम जबरदस्त तरीके से आप तक पहुंच रही होगी। अब आप सभी लोग अपना हैंड लोअर कर लें। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपना हैंड डाउन कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। डियर फ्रेंड्स, समय हो चुका है, मैंने मीटिंग को लाइव कर दिया है। दोनों लिंक आपके पास पहुंच चुके हैं, जूम मीटिंग का भी, लाइव मीटिंग का भी, यूट्यूब का भी। तो इनका लिंक आप शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी साथी हैं, उन सभी को लिंक पहुंचा दीजिए ताकि वो आसानी से मीटिंग में आ जाएं। आज की मीटिंग मिस नहीं करनी है किसी भी हालत में, क्योंकि आज की मीटिंग उन असाधारण शब्दों में होने वाली है जो आसानी से हमारे दिल और दिमाग पे छा जाएंगे, हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई कितना भी, चाहे उसको कुछ भी समझ में ना आता हो, लेकिन आज की ट्रेनिंग उनको समझ में आ ही जाएगी। तो आज इसके लिए मेहनत कर लीजिए। अभी 4 मिनट है हमारे पास पूरे, और 4 मिनट हम पूरी मेहनत करके हमारे सभी साथियों को मीटिंग में ला सकते हैं। और सुबह जब आप उठते हैं तो मीटिंग का मैसेज तुरंत, उसका लिंक आपको मिल चुका होता होगा। तो आप उस लिंक को, उस मैसेज को, उस पोस्टर को मॉर्निंग से ही आप सर्कुलेट करना शुरू कर दिया करिए, उसको शेयर करना शुरू कर दिया करिए, क्योंकि ये आपके ही फायदे की बात है। अभी हमारे साथ जौनपुर से, भरतना से, और देवरिया यूपी से, शाहजहानपुर से, सागर से, देवरिया, छिबरामऊ, आष्टा मध्य प्रदेश, इटावा से,
कन्नौज से, उत्तर प्रदेश, और सीतामढ़ी, और एमपी सीधी, बक्सर। तो साथियों, जो भी साथी आते हैं वो अपने नाम के पीछे अपना शहर या अपना स्टेट का नाम जरूर रखें, या अपना सिटी डिस्ट्रिक्ट का नाम रखें, ताकि हमें पता चल सके कि आप कहां से हैं। ये हमको पता रहना चाहिए कि आप कहां से आ रहे हैं। तो डियर लीडर्स, ये जरूर आपको करना है। हमें भी आसानी होती है और हमें भी ये पता चलता है कि हमारे इंडिया के कौन किस किस जगह से इस जूम मीटिंग में लीडर्स आए हुए हैं, जो हमारी मीटिंग को रोजाना सुनते हैं। तो आप लोगों ने पोस्टर तो देख ही लिया होगा, और समय बीतता जा रहा है, 2 मिनट शेष हैं, 50 का रेशियो पार कर चुका है, और अभी एसएन मौर्य सर भी हमारे रेडी हैं एकदम दहाड़ने के लिए, जबरदस्त शानदार मीटिंग की प्रस्तुति करने के लिए। तो डियर लीडर्स, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा 2 मिनट है मेरे पास, तब तक मैं आपको बता दूं एसएन मौर्य सर के बारे में। एग्जीक्यूटिव रैंक अचीवर हैं, एग्जीक्यूटिव रैंक अचीवर हैं, और एग्जीक्यूटिव रैंक जो भी साथी अचीव करते हैं, मिनिमम पे आउट उनका, जब वो एग्जीक्यूटिव होते हैं तो उनका मिनिमम पे आउट 20,000 और मैक्सिमम पे आउट 40,000 तक जाता है एक वीक का। तो डियर लीडर्स, उसी कैटेगरी के हैं हमारे आचार्य एसएन मौर्य सर। महागुरु जी के द्वारा आचार्य जी की उपाधि से नवाजा गया था। तो जो भी कुछ करके दिखाता है, जिनमें कुछ एबिलिटी, कुछ खासियत होती है, उन्हें कोई ना कोई नाम जरूर मिलता है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अंदर की एबिलिटी को, अपने अंदर की जो भी काबिलियत है उसको निखारिए, ताकि आप भी कुछ ना कुछ महागुरु जी की तरफ से प्राप्त करें। तो साथियों, संख्या बढ़ती जा रही है, इंदौर से, औरंगाबाद से, और हमारे बहुत सारे साथी आ चुके हैं, सागर से, छिबरा मुंह से भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे साथी जुड़ते चले जा रहे हैं। तो अभी मीटिंग का मैसेज को शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए। जब तक 70 to 80 पार्टिसिपेंट नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं मीटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकता डियर लीडर। तो मीटिंग का मैसेज बराबर शेयर करते रहिए ग्रुप में। ये ना सोचिए कि हमने एक बार भेज दिया है, दोबारा हम नहीं भेजेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मीटिंग का मैसेज आप 10 बार भेजिए कम से कम। आपने देखा होगा, मैं सुबह से मीटिंग का प्रमोशन करता हूं, जैसे ही 7 बजते हैं मैं मीटिंग का प्रमोशन करना शुरू कर देता हूं। तो आप लोगों की भी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि मीटिंग का प्रमोशन करना शुरू कर देना चाहिए। तो स्टार्ट कर दीजिए, और अभी 1 मिनट का समय है। शेयर करिए, चारों तरफ शेयर करिए मीटिंग का मैसेज, मीटिंग का मैसेज शेयर करिए। और मैंने चैट बॉक्स आपके लिए खोल दिया है, आप मुझे मैसेज करके ये भी लिख सकते हैं कि सर मुझे इनका प्रेजेंटेशन सुनना है। तो कैसे भी करके उनको लिया जाएगा, जो भी डिसाइडेड पर्सन होंगे आप लोगों के द्वारा, तो उनका भी किया जा सकता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और मैसेज जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी लिंक को शेयर करते रहिए, लिंक को शेयर करते रहिए डियर लीडर्स, लिंक को शेयर करते रहिए। इमरजेंसी क्रिएट कर दिया करिए, मैं भी इमरजेंसी क्रिएट कर रहा हूं, आप भी इमरजेंसी क्रिएट कर दीजिए करिए। तो मैंने मैसेज एक बार फिर से अपने ब्रॉडकास्ट में शेयर कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा, आप में से कुछ लोगों के पास पहुंचा होगा जो मेरे ब्रॉडकास्ट से जुड़े हैं, और जो नहीं उनके पास नहीं पहुंचा होगा। तो जिनके पास मेरा मैसेज पहुंचा है वो सभी लोगों को शेयर करें। और जैसे ही 70 to 80 पार्टिसिपेंट हो जाएंगे, मीटिंग पुनः स्टार्ट हो जाएगी। और रोज की तरह आज भी आपको एक शानदार जबरदस्त पर्सनैलिटी को सुनने का मौका मिलेगा, जिनके माध्यम से आपको क्लियर होगा कि रेनाटस वेलनेस क्या है, रेनाटस नोवा क्या है, एलोस्टीन क्या है, नोवास्टीन क्या है, और रेनाटस पूरा सिस्टम क्या है, कितना पावर है इसके अंदर, कितना पोटेंशियल है इसके अंदर, ये सारी चीजें आपको पता आज चल जाएंगे डियर लीडर्स। तो हमें इंतजार नहीं करना है। हमारे 66 पार्टिसिपेंट उम्मीदों पे खरे उतरे आप सभी साथी। तो साथी तो लगभग आ ही चुके हैं, 67 हो चुके हैं। तो मैं आचार्य एसएन मौर्य सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आचार्य एसएन मौर्य सर, मुझे लगता है अभी आचार्य जी ज्वाइन नहीं हुए हैं। आचार्य एसएन मौर्य सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना हैंड रेज प्लीज। ओके ओके, हिंदी में लिखा था नाम, ठीक है, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आचार्य एसएन मौर्य सर को आप पहले भी सुन चुके हैं, और संख्या भी 70 क्रॉस कर चुकी है। तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए। और अगर ऐसा आप लोगों ने मेरी बात को माना है, तो मैं आचार्य एसएन मौर्य सर को बिना देरी किए, बिना विलंब किए, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। और
कहना चाहूंगा आप लोगों से, रॉकिंग रेनेटस के जबरदस्त नारे के स्वागत और सम्मान के साथ हम आचार्य एस एन मौर्य सर को इनवाइट करेंगे इस जूम मंच पे। शानदार जबरदस्त रॉकिंग रेनेटस का नारा। महागुरु जी रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। आज मैंने नोट किया है कि कौन से ऐसे साथी हैं जो रॉकिंग नहीं करते हैं, ये मैंने नोट कर लिया है आज, और मैं पर्सनली कॉल करके बताऊंगा कि वो साथी अगर लाखों करोड़ों का सपना देख रहे हैं और रॉकिंग नहीं कर सकते तो काम बात नहीं बनेगी। आचार्य एस एन मौर्य सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। समय, माइक और मंच दोनों आपके, तीनों आपके हैं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग ग्रेनेडर सर, स्टार्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। इस भारत भूमि को नमन करता हूं, जहां दुनिया की खूबसूरत 4 ऋतुएं होती हैं: बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। मैं उस भारत भूमि को नमन करता हूं जिसके पैर तीनों तरफ से समुद्र धोया करते हैं, और पिता की तरह हिमालय जिसकी रक्षा करता है। मैं उस भारत भूमि को नमन करना चाहता हूं जिसने रेनेटस वेलनेस जैसे महानतम कंपनी को इस भूमि पे जन्म दिया। मैं उस भारत भूमि को नमन करना चाहता हूं जिसने गुरुओं के गुरु महागुरु चंद्रदीप विठल जैसे ज्ञानी पुरुष, अद्वितीय पुरुष को जन्म दिया। मैं उस भारत भूमि को नमन करना चाहूंगा जिसने महागुरु सुनील प्रजापति जी, एमएलएम गुरु अमित प्रजापति जी को इसने जन्म दिया। और साथ ही इस भारत भूमि को नमन करना चाहूंगा जिसने रेनेटस नोवा जैसे प्रोडक्ट को पैदा किया। साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूं, आचार्य एस एन मौर्य 2 शब्द आपके सामने जो मैं बोल रहा हूं, उसका देन है ये भारत भूमि। मैं उस भारत भूमि को नमन करना चाहूंगा जो अभी इस वक्त जूम मीटिंग में 79 पार्टिसिपेंट हमारे जुड़े हुए हैं भारत के कोने कोने से। आप सभी को आचार्य एस एन मौर्य की तरफ से नमन, वंदन, अभिनंदन है। आइए कुछ 2 शब्द बात अपनी कहने की समय मिला हुआ है मुझे, आपसे शेयर करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जीवन कितना खूबसूरत है, इसकी महत्ता हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर जीवन के खूबसूरती के बारे में जानना हो तो उस व्यक्ति के पास जाकर के थोड़ी सी उसके शब्दों को सुनना होगा, जिसको लग रहा है कि अब हमारे जीवन का अंत है। इस दुनिया की खूबसूरती, इस जीवन की खूबसूरती उसको पता चलता है। हम इस जीवन की खूबसूरती को समझ ही नहीं पाते, इसके महत्व को हम समझ ही नहीं पाते हैं। और जो व्यक्ति ये बात समझ जाएगा कि हम कौन हैं, हमें ही इस प्रकृति ने इस धरती पे क्यों पैदा किया है, हमारी इस सृष्टि को क्या जरूरत है, जिस रोज हमारे दिल दिमाग में ये बात समझ में आ जाएगी तो हमें क्या करना है ये चीज तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। इस सृष्टि के जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सृष्टि ने उनको एक अनूठा बनाया है, अनुपम बनाया है। उसके जैसा दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं इस धरती पे।
न उसके आइरिस के लोग दूसरे मिलेंगे, न उनके अंगूठे के हाथों के लकीर वाले दूसरे मिलेंगे, और न उनके दिमाग जैसा दूसरा कोई व्यक्ति और मिलेगा। यानी कि ये प्रकृति, ये सृष्टि आपकी जो अनुपम रचना की है, आपसे कुछ विशेष चाहती है, कुछ विशेष करने के लिए आपको जन्म दिया है। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमें कुछ विशेष क्या करना है? हमारे कर्म क्या होने चाहिए? हमें अपने इस जीवन में क्या करना है ये पता चल जाए, और हम कर क्या रहे हैं ये पता चल जाए, तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी, कोई उलझन ही नहीं रह जाएगा। ये चीज हमें सोचना है, क्योंकि जीवन जो है, जीवन एक संयोग नहीं है, यह प्रकृति का एक अनुपम योग है। प्रकृति ने बहुत सोच समझ करके आपकी रचना की है। इस प्रकृति को, इस सृष्टि को आपसे कुछ विशेष उम्मीद है, और जिस रोज हम इस प्रकृति के उम्मीदों पे खरे उतर जाएंगे, उस रोज हमारा जीवन सफल होगा। अपने माता पिता ने हमें जो पैदा किया है, उनका जीवन सफल होगा, अपना जीवन सफल होगा। हमें इसके बारे में जानना होगा। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि का निर्माण एनर्जी से हुआ है। जितने ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, जिसके अंदर में एनर्जी ना हो। यानी इस सृष्टि के रचना में एनर्जी ही मूल भूमिका में है। एनर्जी से कंपोनेंट बनते हैं, कंपोनेंट से मॉलिक्यूल्स बना। माता पिता का, मेल फीमेल का जब बायोलॉजिकल रिलेशन बना, तो वो मॉलिक्यूल्स जो है माता के गर्भ में जाकर के सेल का रूप धारण किया। सेल से टिश्यू, मसल्स बनने में 3 महीने लग जाते हैं। बाकी के अगले 3 महीने ऑर्गन बनने में लग जाते हैं, अंगों की रचना होने में। और उसके आगे के 3 महीने लग जाते हैं सभी 79 ऑर्गन मिल करके 12 सिस्टम का निर्माण करते हैं, और तब जाकर के एक मानव के शरीर का निर्माण होता है। यानी माता के गर्भ में जो एनर्जी प्रत्यारोपित हुआ है, उसको एक संपूर्ण मानव बनने में 9 महीने लग जाते हैं। और 9 महीने बाद जो वो बच्चा माता के गर्भ से बाहर निकलता है, तो उसके शरीर की संरचना जब हुई होती है, उस वक्त उसके शरीर के अंदर में आवश्यकता होती है अब 12% भोजन की, 72% जल की, 6% हवा की, 4% गर्मी की, और 6% उसके शरीर के अंदर में रिक्त स्थान की जरूरत होती है। ये सारे के सारे अगर अपने अनुपात में रहते हैं, तो वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। वो व्यक्ति कभी अस्वस्थ नहीं हो सकता है। लेकिन इसकी मात्रा में अगर हेर फेर होगी, कमी बेसी होगी, तो वही व्यक्ति जो है धीरे धीरे अस्वस्थ होना शुरू होता है। इन पांचों के संयोग से शरीर बनने के बाद निरंतर इस शरीर से काम लेने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? अब जैसे एक बच्चा पालने में सोया हुआ है, उससे बड़ा थोड़ा सा बच्चा है घर के बाहर खेल रहा है, उससे बड़ा जो होता है स्कूलों में पढ़ने जाता है, उससे बड़ा जो व्यक्ति होता है वो काम करता है। इन सारी चीजों के लिए उस व्यक्ति के शरीर के अंदर में एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी मिलती है हमें भोजन से। तो हमें ये सोचना होगा कि हमें क्या खाना चाहिए और हम खा क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात सोचने की ये है।
हमें भोजन ऐसी चीजों का करना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर में एनर्जी पाने के लिए ऐसे चीजों की को डालना होता है जिससे कि विटामिन मिले, मिनरल मिले, एमिनो एसिड मिले, फाइबर मिले, फैटी एसिड मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिले। ये सारी के सारी चीज शरीर के अंदर में जा करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और काम करने के योग्य बनाते हैं। लेकिन हम लोग इस शरीर के अंदर में डालते क्या है? सुबह जगते ही गर्मा गर्म चाय, कॉफी, बाजार में मार्केट में चले जाते हैं तो तले भुने हुए चीज, चाउमीन, चाट, छोले, बर्गर, बिस्किट, ऐसी ऐसी चीजें हम डालते हैं शरीर के अंदर में जिससे कि दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है, उससे कोई विटामिन, मिनरल, फाइबर, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कुछ नहीं मिलता है। यानी कि सूखा भूसा जब शरीर के अंदर में डालेंगे तो वो सूखा ही हमारा शरीर होगा, उससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी और ना हम सही तरीके से काम करेंगे। और जब सही एनर्जी नहीं हमारे शरीर को मिलेगी तो हमारा शरीर अस्वस्थ होगा, हमारा दिमाग अस्वस्थ होगा और बीमारी के चंगुल में हम पकड़े जाएंगे और हॉस्पिटल और डॉक्टर का चक्कर काटते काटते जिंदगी जैसे हम पैदा लिए हैं वैसे ही समाप्त करके चले जाएंगे। इस जिंदगी को हमें डॉक्टर, दवा और हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए नहीं बितानी है। ये जीवन मिला हुआ है, प्रकृति का अनुपम अगर उपहार मिला हुआ है तो इसे हमें जरूरत है आनंद पूर्ण तरीके से व्यतीत करने के लिए। और आनंद पूर्ण तरीके से जीवन हमारा तभी व्यतीत होगा जबकि हम स्वस्थ रहेंगे। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। समय को धन कहा जाता है, लेकिन अब जो है प्रायोरिटी हो गई है स्वास्थ्य ही धन है। इस धरती पे जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ समझ रहा है उससे बड़ा अमीर इस सृष्टि में कोई नहीं है। क्योंकि जिसके पास धन भरा हुआ है और उसको ऐसी बीमारी हो गई है, एड्स हो गया है, कैंसर हो गया है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, उसको लगेगा कि धन मेरे लिए कुछ नहीं है, शून्य है। सारे धन दे करके अगर उसको स्वास्थ्य को कोई लौटा देता तो उसके लिए भी वो तैयार होता। यानी कि निश्चित रूप से इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज जो है वो आनंद है, परम आनंद है, सुख है। और वो सुख तभी मिलेगा जबकि हमें शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो। ये चीज नहीं रहेगा तो हम जीवन में अपने दुखी ही रहेंगे। हमारे शरीर को एनर्जी पाने के लिए क्या चाहिए होती है? विटामिन, मिनरल, फाइबर, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ी सी मैं चर्चा आपको इसके बारे में करना चाहूंगा। विटामिन ए, इसके बारे में 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाता है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। हमारे भोजन से जो विटामिन ए की पूर्ति होती है यह हमारे आंखों को स्वस्थ करता है, जिससे हम खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। दुनिया कितनी खूबसूरत है, एक जन्मजात अंधे व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो वो बता नहीं पाएगा। हमारे आपके पास आंख है, इस खूबसूरत दुनिया को अगर इन आंखों से हम लोग देख रहे हैं तो हमारी आंखों की रोशनी सही है। तब क्या हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं तो उसकी पूर्ति हमारे शरीर में होनी चाहिए। विटामिन बी1, बी का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें से बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग का नाम बेरी बेरी नाम का रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ होने लगता है, यानी कि उसकी एनर्जी समाप्त होने लगती है, थकावट उसे होने लगता है, सांस फूलने लगता है, उसका हृदय धड़कने लगता है, तेज धड़कने लगता है, पैरों में सूजन होने लगते हैं, झिंझनाहट
होने लगता है। ये B1 की कमी से होता है और ज्यादातर उन व्यक्तियों को होता है जो सफेद चावल का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन परेशानियों से कोई ग्रसित है तो सफेद पहला काम करें कि सफेद चावल खाना वो बंद कर दे। और B1 विटामिन B1 जो है, जिसे अंग्रेजी में थियामिन कहा जाता है, एक्स्ट्रा उनको लेना पड़ेगा। हमारे पास जो अपना है रेंटस नोवा उसमें तो है, लेकिन जिसके पास ये समस्या है उसको एक्स्ट्रा B1 की जरूरत है। तो हमें तो हमारा तो निश्चित क्वांटिटी है हमारे रेंटस नोवा में, अब उनको एक्स्ट्रा जरूरत है तो उनको अब अलग से B1 लेने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे अपने कुछ आहार में शामिल करना पड़ेगा जिसमें B1 की मात्रा शामिल हो, या बाजारों से 2-4 टिकिया लेकर के थियामिन की लेकर के उनको अलग से खा लेना होगा। विटामिन B2 की जरूरत होती है हमारे शरीर की। ये क्या काम करता है कि जो बहुत लोगों का होता है कि त्वचा फटता है, फटने जैसा हो जाता है, जाड़े का मौसम आ रहा है उनका त्वचा फटेगा, एड़ियां फटने लगेंगी, बहुत लोगों का जीभ फटने लगता है। इसकी कमी से आंखों में लालीपन आ जाता है, लाल लाल आंखें हो जाती है। ये B2 की पूर्ति करने से सही हो जाता है। B3 है, दाद खाज खुजली जितने भी स्किन डिजीज हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। B3 की पूर्ति होती रहेगी तो इस तरीके की समस्या, स्किन प्रॉब्लम से बचे रहेंगे हम। B5 होता है, जितने भी लोगों को असमय बालों का सफेद होना शुरू हो जाता है, जिनकी बुद्धि जो है थोड़ा सा, बहुत सारे हम लोग बच्चों को देखते हैं कि मंद बुद्धि होते हैं, यानी कि उनके एज के हिसाब से उनके अंदर बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों के अंदर विटामिन B5 की कमी होती है और B5 की हमें पूर्ति करनी होती है। रेंटस नोवा वहां पे हमारा काम करता है। B6 है, स्किन डिजीज में काम करता है और साथ ही साथ एनीमिया जैसे घातक बीमारियों को ठीक करता है। और B7 जो है, आजकल बहुत ज्यादातर एक लकवा की शिकायत चल रही है, पैरालिसिस की। लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ब्रेन की धमनियां टूट जा रही है, बीच में अवरोधित हो जा रही है, जिसकी वजह से पैरालिसिस लकवा की शिकायत हो रही है। तो ये क्या काम करता है B7, उस चीज को सही करता है। शरीर में दर्द होता है, ऐंठन होता है, उसमें ये काम करता है। और विटामिन B11 जो है, घातक बीमारी खून की कमी, आजकल हमारी माताएं बहनें जो हैं इस समस्या से बहुत ज्यादा ग्रसित है। एनीमिया की बीमारी एक भारत में जबरदस्त तरीके से फैल रही है। भारत सरकार एक अभियान चला रही है इस वक्त, कक्षा 9-10 के बच्चियों को स्कूलों में ही एनीमिया की खुराक दी जा रही है। यानी कि निश्चित रूप से विटामिन 11 B11 की कमी हो रही है हमारे शरीर में, उसकी पूर्ति अगर करेंगे तो इन बीमारियों से हम बचे रहेंगे। ये भी हमारे रेनेटस नोवा से मिलता है। B12 जो है, घातक जॉन्डिस से हमें बचाता है, पीलिया जिसे हम लोग कहते हैं, पियरिया भोजपुरी में उसको बोला जाता है। जब हमारे गॉल ब्लैडर से निकला हुआ बिलिरुबिन जो हमारे आंतों में पहुंचना चाहिए, जिसका काम होता है भोजन को पचाना, वो आंतों में न पहुंच करके सीधे लिवर में पहुंचने लगता है, ब्लड में पहुंचने लगता है। इसीलिए हमारा ब्लड जो है येलो कलर का हो जाता है, हमारा शरीर जो है येलो पीले कलर का दिखाई देने लगता है। और ये धीरे धीरे जो है ये हमारे लिवर को डैमेज कर देता है। और आपको बताना मैं चाहूंगा कि लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके 10 प्रकार के काम है, खून भी बनाता है ये, और हमारे शरीर का 25% खून अपने पास स्टोर रखता है। एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं हमारे शरीर से ज्यादा खून गिरने लगता है तो वहां पे ये हमारा लिवर वहां एक्स्ट्रा रक्त की सप्लाई करता है, ब्लड को ये शुद्ध भी करता है। तो B12 अगर हमारे शरीर में रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा गॉल ब्लैडर के साथ साथ हमारा लिवर भी स्ट्रांग रहेगा, कभी पीलिया नहीं होगा, जॉन्डिस नहीं होगा। विटामिन सी के बारे में हम लोग जानते हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। स्कर्वी का मतलब होता है मुंह की बीमारी। मुंह के अंदर जो हमारे मसूड़े हैं, मसूड़ों में
मसूड़े गलने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, पस मवाद होने लगता है, दांतों को छोड़ने लगता है, उससे दुर्गंध बदबू आने लगते हैं, दांत कमजोर होने लगता है। ये सारा विटामिन सी की कमी से होता है। और सबसे बड़ी देखिए एक अजूबा बात है कि ये विटामिन सी हमारा शरीर नहीं बनाता है। यही एक विटामिन ऐसा सी है जो कि हमारा शरीर प्रोड्यूस इसे नहीं करता है। इसे हमें हर हाल में बाहर से ही लेना होता है, चाहे आप फल से लीजिए, अनाज से लीजिए, भोजन से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, इसको आपको बाहर से ही लेना होता है। ये विटामिन सी भी हमारे रेंटस नोवा में मिला हुआ है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, ऑस्टियोमेलाइसिस होती है। रिकेट्स बच्चों में होती है, हड्डियों की बीमारी होती है। बच्चों की हड्डियां सूखने लगती है, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, और बड़े लोगों की हड्डियां टूटने लगती है, अपने आप चटकने लगती है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी जो है शरीर हमारा प्रोड्यूस करता है, लेकिन 40-45 साल के बाद ये भी बनना बंद हो जाता है। इसलिए 40 वर्ष जिसकी उम्र हो गई, 45 साल उम्र हो गई, ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा विटामिन डी लेना होता है, कैल्शियम की मात्रा लेनी होती है। उसमें उस तरीके के भोजन की मात्रा बढ़ा लीजिए, एक्स्ट्रा लेना है। हमारे रेंटस नोवा में भी विटामिन डी है। विटामिन ए हमारे प्रजनन शक्ति को मजबूत करता है, शरीर को तंदुरुस्त रखता है, मजबूत रखता है। जितनी भी प्रजनन संबंधी परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, हमारे विटामिन ए की कमी से होता है। अगर विटामिन ए की पूर्ति करती रही जाए तो प्रजनन संबंधी जितनी भी व्याधियां हैं, नपुंसकता है, बांझपन है, शुक्राणुओं का कम बनना, उसमें फोर्स का न होना, महिलाओं में अंडाणु का न बनना, गर्भाशय का सही तरीके से डेवलप न होना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो होती है विटामिन ए से होती है, विटामिन ई से होती है। अगर विटामिन ई की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में होता रहे तो इन सारी समस्याओं से हम बचे रहेंगे। और एक विटामिन के होता है। विटामिन के का काम होता है शरीर में रक्त को थक्का बनाने का। जैसे हम लोग देखे हैं कि कहीं हमारा शरीर कट जाता है, छिल जाता है, अगर उसको कुछ नहीं करे, छोड़ दें, तो धीरे धीरे वहां से ब्लड बहना बंद हो जाता है, उसके ऊपर थक्के जम जाते हैं। वो थक्का जम करके उस ब्लड के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को रोक देता है। और जिसके अंदर विटामिन के की कमी रहती है उसका ब्लड थक्का नहीं बनता है। कहीं से खून अगर निकलना शुरू हो गया तो वो निकलते रहेगा। जैसे कुछ लोगों का देखेंगे कि अचानक वो बैठा हुआ है, उसके नाक से रक्त निकलना शुरू हो गया, नक्सीरी से बोलते हैं। कुछ हमारे महिलाओं माता बहनों में ये मेंस की प्रॉब्लम होती है, एमसी की। उसमें उनका ब्लीडिंग जब शुरू होता है तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कंटिन्यू होते रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। वहां पे विटामिन के की कमी होती है। अगर उसकी पूर्ति कर जाए तो वो उस तरीके की परेशानियां जो है से हम बचे रहते हैं। ये विटामिन हुआ, इसके साथ हमारे शरीर में मिनरल की जरूरत होती है। मिनरल का मतलब होता है खनिज से, जमीन के अंदर से निकला हुआ चीज। अभी तो जो हमने आपको जितना चीज बताया वो फ्रूट बेरी चोरी लीफ मशरूम से मिलता है, हमें अनाज फल सब्जी से मिलता है। ये मिनरल है। मिनरल वो होता है जो कि खनिज जिसे हम लोग बोलते हैं, कि जमीन के अंदर से भी निकलता है, और हमारे फल अनाज सब्जी में भी ये चीज मिलता है। ये मिनरल में क्या होता है? सोडियम। सोडियम हमारे शरीर के लिए इतना आवश्यक चीज है कि हमारे मांसपेशियों को ये मजबूत करता है। और जो मांसपेशियों में हमारे ऐंठन आ जाता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पिडलियां, पैर जो है इसमें ऐंठन होता है, टटाना जिसको लोग बोलते हैं, रात रात भर इसके पेशेंट जो सो नहीं पाते हैं, पट्टे से दुपट्टे से बांध करके सोते हैं। हार्ट में ऐंठन आने लगता है जिसके परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक आता है। ऐंठन के बाद ही आता है, हार्ट में ऐंठन होगा उसके मांसपेशी में तो अटैक आएगा।
तो ये सोडियम की कमी से होती है। सोडियम की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में रहे तो ये चीज सही रहेगा। तंत्रिका तंत्र को सोडियम हमारा कंट्रोल करता है। एक और हमारा मिनरल है कैल्शियम। ये कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियां, जितनी भी हड्डियां हैं, दांतें हैं, उनको मजबूती प्रदान करता है। पूरे स्केलेटन सिस्टम को ये मानव कंकाल तंत्र को ये प्रोटेक्शन देता है, उसे मजबूत रखता है, जिसपे कि हमारा सारा शरीर खड़ा रहता है। ये सारी संरचना खड़ी है। कैल्शियम में जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। फास्फोरस भी है। फास्फोरस हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और शरीर में जल के बैलेंस को ये बनाता है। हमारे प्रत्येक सेल तक जल अगर पानी पहुंचता रहे तो हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते रहेंगे। लेकिन सेल तक पर्याप्त जितनी उसको जल की जरूरत है वो नहीं अगर पहुंचेगा तो हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर नहीं निकलेगा। तो शरीर में हमारा वाटर को बैलेंस करने के लिए ये हमारा फास्फोरस जो है उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर में फास्फोरस की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए। आयरन क्या काम करता है कि हेमोग्लोबिन जो कि हमारे शरीर में होता है, हेमोग्लोबिन रक्त में, WBC में होता है, खून में। ये हेमोग्लोबिन क्या काम करता है कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़े में जाता है और उस फेफड़े से रक्त में वो ऑक्सीजन मिलता है और उस ऑक्सीजन को ये हेमोग्लोबिन पकड़ता है और पकड़ करके सेल के एकदम आखिरी लेवल तक ले जाकर के पहुंचाता है। सेल की जो हमारे अंतिम छोर है वहां तक इस ऑक्सीजन को ले जाकर के पहुंचाता है और जिस सेल को ऑक्सीजन मिलेगा वह सेल एनर्जेटिक रहेगा, बहुत तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कभी उस व्यक्ति को थकावट नहीं आएगी। इसलिए यह आयरन भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। आयोडीन की जरूरत होती है। आजकल इस समय जो है आयोडीन की कमी से थायराइड नाम का ग्रंथि जो है, ग्लैंड है, प्रभावित होता है। इससे जो है थायरोडिन आपको थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन निकलता है और ये थायरोक्सिन क्या काम करता है कि हमारे शरीर के अंदर में जो मोटा होने के मेटाबॉलिज्म को वो प्रभावित करता है, चयापचय की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। और जब मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होगा तो जो भोजन में हमारे फैट्स होते हैं वो पचेंगे नहीं और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा और जब वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो एक्स्ट्रा फैट के रूप में हमारे शरीरों पे जमता है और वही मोटापा के रूप में हमें दिखाई देता है। तो जिसका थायराइड बढ़ जाता है तो मोटा हो जाता है। या ऐसा भी होता है कि थायरोक्सिन नाम की जो है इंसुलिन हमारे शरीर से निकलना कम हो जाता है तो उस व्यक्ति को शरीर उसका जो है दुबला पतला होने लगता है, सूखने लगता है। यानी कि हमारे इस आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड प्रभावित होता है, हमारे चयापचय की प्रक्रिया प्रभावित होती है, हमारा भूख प्रभावित होता है, हमारी पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए आयोडीन की मात्रा भी हमारे शरीर में पर्याप्त होनी चाहिए। मैग्नीशियम होता है, ये मसल्स पे बहुत अच्छा काम करता है और नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। तंत्रिका तंत्र की जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो पैरालिसिस की समस्या हो, मिर्गी की समस्या हो, हाथों का कंपना हो, आपको स्पाइनल कोड का प्रभावित जिससे कि हाथ पैर कंपने लगते हैं, चलने में असमर्थ व्यक्ति हो जाता है, तो ये नर्वस सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को दोनों को ये कंट्रोल करता है मैग्नीशियम। और जिंक, जिंक एक ऐसा चीज है जो कि हमारे सारे स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्किन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें जिंक प्रभावित करता है। स्किन का प्रॉब्लम, बीमारियां जितनी भी है। और साथ में जो
हमारे शरीर से, पैनक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है उसमें ये काफी मदद करता है। हमारा जीन इंसुलिन के बनने की प्रक्रिया में, वो जो इंसुलिन निकला उस इंसुलिन को हमारे बीटा सेल जो है ऑब्जर्व करने में ये मदद करता है। और जब हमारा बीटा सेल उस इंसुलिन को ग्रहण करता है तभी जाकर के वह हमारे शुगर को जाकर के तोड़ देता है। और जब शुगर टूटता है तो वही शुगर टूट करके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वही शुगर जब टूटता नहीं है तो सीधे जाकर के हमारे ब्लड में मिलता है और हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है। और जब टूटेगा नहीं तो हमारी एनर्जी लॉस होगी, हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, शरीर में थकावट रहेगी। एक और मिनरल्स होता है कॉपर। कॉपर का भी काम है हेमोग्लोबिन बनाना। और एक कोबाल्ट नाम का मिनरल होता है जिसका काम है कि जितने भी शरीर में हम लोग विटामिन मिनरल ये सब डाल रहे हैं उस विटामिन को ये सेल द्वारा अवशोषित करने में मदद करता है। हमारा सेल उस विटामिन को, हम विटामिन अगर पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंदर में डाल रहे हैं फिर भी हमारा सेल अगर उसको अवशोषित नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि हमारे शरीर के अंदर में कोबाल्ट की मात्रा की कमी है, जो कि हमारे इस रेनिटोसोमा से मिलता है। अब देखने की ये बात है कि इन सारी चीजों की पूर्ति प्रकृति ने दिया है कि आप अनाज फल सब्जी खा करके पूर्ति कर लीजिए। लेकिन अनाज फल सब्जी आजकल तो जहर युक्त हो चुका है। इतने केमिकल यूरिया फर्टिलाइजर उस पे हम मार दिए हैं कि वो तो जहरीला हो ही चुका है, साथ ही उसके जितने भी विटामिन मिनरल फाइबर एमिनो एसिड उसके अंदर है वो भी कम हो गया है। जितना चाहिए उसमें होना उतना रह नहीं गया है और उसी पे हमारा शरीर आश्रित है। तो उन चीजों की जब कमी हो जाती है तो हमें इन सारे विटामिन को, मिनरल को अलग से लेने की जरूरत होती है। तो अब अलग से क्या लेंगे हमें तो पता ही नहीं है। तो जो चीज हमारे शरीर की आवश्यकता की चीजें हैं वो चीज अगर भोजन से नहीं मिल रहा है और उसके बदले में, भोजन के बदले में जो चीज दिया जाता है उसी चीज को कहा जाता है पूरक आहार, जिसे कि अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फूड सप्लीमेंट। और इस भारत भूमि पे आज के समय में जो फूड सप्लीमेंट है उसमें जो सबसे ताकतवर फूड सप्लीमेंट है तो वो है अपना रेनेटस नोवा। उन महान शख्स को मैं नमन, वंदन, अभिनंदन करना चाहूंगा जिन्होंने रेनेटस नोवा जैसे फूड सप्लीमेंट को 6 वर्षों के शोध के बाद 3 जुलाई 2018 को भारत भूमि पे हमारे और आपके लिए लॉन्च किया। मिस्टर सुधाकर नाइक जी को कोटि सह नमन, वंदन, अभिनंदन में करना चाहूंगा। ये रेनेटस नोवा एक मार्केटिंग नहीं है, एक संपूर्ण मानव प्रजाति को बचाने का एक अभियान है। जहां लोग आज के समय में 20 साल, 40 साल, 60 साल के उम्र में लोग मर रहे हैं व्याधियों से, बीमारियों से, उस खूबसूरत जिंदगी को आनंद पूर्ण तरीके से बनाने का, मानव प्रजाति को सही जीवन देने का एक अभियान है रेनेटस नोवा। इसीलिए हम लोग इसमें दिन रात करके जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, खेद के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि जितने हमने आपको चीजें बताई, लोग 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तो पढ़ लेते हैं लेकिन किताबी चीजें रह जाती हैं। 90-95% हमारी जनता इससे महरूम है, दूर है, इन चीजों की पूर्ति वो नहीं कर पाता है। केवल पेट भरने के लिए भोजन लोग करते हैं और जीभ के स्वाद के लिए। जिस रोज हम लोग अपने जीभ के स्वाद पे कंट्रोल कर लिए और पेट को भूसे की तरह ठूस ठूस के भरने की आदत छोड़ दिए, उस रोज हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारी उम्र लंबी हो जाएगी।
थोड़ी सी भोजन लीजिए। आयुर्वेदा कहता है कि भोजन उतना लीजिए, खाइए, डकार आता है, पहली डकार आई भोजन रोक दी। लेकिन थोड़ी शिक्षा है तो थोड़ा सा और भोजन लीजिए, लेकिन दूसरी डकार तक भोजन को रोक ही दीजिए। तीसरी डकार जब आती है भोजन करने के बाद, वो वार्निंग देता है कि इसके बाद अगर तूने डाला तो मैं तुझे डैमेज कर दूंगा। तो व्यक्ति भोजन करने के दौरान पानी नहीं पीनी चाहिए। पानी नहीं पीता है और पहली डकार आई वहां भोजन रोक देता है और अपनी जिंदगी में रेनेटस नोवा को शामिल कर लेता है। मैं पूर्ण यकीन के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस व्यक्ति की अगर उम्र 60 साल होगी तो वो 80 साल जिएगा। दूसरे के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं अपने बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मुझे 100 साल के आंकड़े को क्रॉस करना है। और क्रॉस करना है तो अपने जिंदगी के उस ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू करके, कि लाखों करोड़ों लोगों को आनंदपूर्ण तरीके से जीवन दे करके, अपने एजुकेशन के माध्यम से रेनेटस नोवा लोगों तक पहुंचा करके, रेनेटस वेलनेस के प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचा करके लोगों को सुखी और आनंदपूर्ण तरीके से मैं इस चीज को पहुंचाना चाहूंगा। अपने जिंदगी में कुछ चीजें कर लेनी है। आयुर्वेदा आहार पे एकदम ठान लीजिए कि थोड़ी सी काम कम हो, इनकम कम हो, लेकिन इस अनमोल जीवन को अगर आनंदपूर्ण तरीके से व्यतीत करना है तो अपने भोजन को आयुर्वेदा आहार बना दीजिए। आयुर्वेदा आहार के अलावे कुछ मत दीजिए। स्वस्थ सात्विक भोजन दीजिए। सफेद मैदा, सफेद चीनी, सफेद तेल, सफेद चावल, सफेद दूध। सफेद दूध का मतलब पैकेट का दूध होता है, उसको छोड़ दीजिए। घर से, किचन से उसको बाहर कर दीजिए और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, खेत है तो खेत में ऑर्गेनिक तरीके से थोड़ी सी सब्जी, फल, अनाज उगा लीजिए अपने लिए। अपने पास खेत नहीं है तो छतों पे इस समय गार्डन लग रहे हैं, सब्जियां कम से कम अपने लिए उगा लीजिए। और कोशिश करनी है, जितनी कोशिश कर लीजिए, थोड़ी सी योगा समय निकाल करके सुबह में 15-20 मिनट योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एनर्जी मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि हमें दिन में थकावट हो रही है तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि सुबह में आप योगा नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप अपने योगा को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपके दिन में थकावट आती है या नहीं आती है। कभी नहीं आएगी। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा ध्यान साधना कीजिए। मैंने बताया कि सृष्टि का निर्माण एनर्जी से हुआ है। अगर उस एनर्जी से आपको मिलना है, उसको अनुभव करना है, तो 5-10 मिनट का आप मेडिटेशन ध्यान करके देखिएगा, एकाग्र चित्त होकर के देखिएगा। आपको उस एनर्जी की झलक आपको दिखाई पड़ेगी। आप उस चीज को समझ पाएंगे कि आखिर ये एनर्जी होती क्या है। तब उस एनर्जी की महत्ता आपको पता चलेगी। उस रोज से जैसे आपको पता चलेगा, निश्चित रूप से आपके दिनचर्या में मेडिटेशन भी शामिल हो जाएगा, योगा भी शामिल हो जाएगा, आयुर्वेदा आहार तो शामिल ही हो जाएगा। बस जीवन का आनंद लेना है तो दो ही काम करना है, रेनेटस नोवा खाना है और रेनेटस नोवा का गुण गाना है। इस जीवन में दूसरा कुछ काम ही नहीं है। केवल ये दो काम कर लिए, रेनेटस नोवा खाना है और रेनेटस नोवा का गुण गाना है, ये दो काम कर लिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। कैसे आनंद मिलता है? आनंद लेने का बहुत तरीका है।
कुछ लोग पैसे कमाकर, धन कमा करके आनंदित हो जाते हैं, और कुछ लोग किसी को धन कमा करके आनंदित हो जाते हैं, कुछ लोग किसी को ज्ञान दे करके खुश हो जाते हैं। गुरु के गुरु महागुरु हमारे चंद्रदीप विठल जी का अभियान है भारत के अंदर में राइट एजुकेशन को लाना और राइट हेल्थ को लाना, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा शिक्षा उनके जिंदगी का लक्ष्य बन चुका है। और इस लक्ष्य के दौरान उनको वेस्ट में जो धन लाभ के मिल रहे वो सेकेंडरी मैटर हो जाता है। धन के लिए वो काम नहीं करते हैं, वो तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में घर में आ जाता है। हमारे महागुरु जी सुनील प्रजापति जी का लक्ष्य है 1 लाख व्यक्तियों को स्वस्थ देना, 1 लाख व्यक्तियों को लखपति बनाना। पैसा तो वेस्ट के रूप में उनके घर में आ रहे हैं। हमारे अभिन्न मित्र एक अरविंद साक्या जी हैं वर्तना से, उनका लक्ष्य है कि 1 करोड़ व्यक्तियों को स्वस्थ बनाना। पैसा तो ऑटोमेटिक वेस्ट के रूप में आएगा। पैसा बड़ा चीज नहीं है, पैसा सा भी बहुत बड़ा चीज है। पैसा जरूरी चीज है, लेकिन टूल्स के रूप में उसका इस्तेमाल करना है। जैसे हमें साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, फ्लाइट चाहिए, बंगला चाहिए, केवल इतने तक के लिए। कभी ऐसा नहीं होता है कि कार से अगर कहीं गए, मंजिल तक पहुंच गए, उसके बाद दरवाजे के अंदर प्रवेश करना है तो उस कार को सर पे उठा करके अंदर में प्रवेश कर गए। ये नहीं करना है। धन का इस्तेमाल टूल्स के रूप में करना है, क्योंकि जिंदगी भर आदमी धन 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 करता है, और जब आखिरी वक्त वो इस दुनिया से जाता है तो जो कार्ड छपते हैं उसमें लिखा जाता है कि अमुक व्यक्ति का निधन हो गया है। निधन यानी कि वो धन से दूर हो गए हैं। आखिरी वक्त में आपके हमारे साथ ये धन नहीं जाएगा। धन का इस्तेमाल करना है केवल टूल्स के रूप में, हथियार के रूप में। वो कैसा हथियार? लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए, लोगों को एक मानवतापूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए धन का इस्तेमाल करना है। और वो चीज लाखों करोड़ों अरबों रुपए में हो जाएगा हम लोगों का। इससे ज्यादा धन दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन करके नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों का इनकम आ जाएगा, उतना से हम लोग कर देंगे। और ज्यादा जब धन आता है तो हमारे विठल सर गुरु जी कहते हैं कि धन इतना कमाओ जिंदगी में कि 90% अगर दान कर दो तभी भी 10% इतना बचे कि आने वाली 10 पीढ़ियां हमारे उससे आनंदपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करे। तो बस सिंपल सा चीज है, रेनेटस नोवा खाना है, रेनेटस नोवा का गुण गाना है। खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और गुण गाएंगे तो 10 तरीके के रूप में इनकम आने लगते हैं। रिटेल प्रॉफिट के रूप में 25%, और टीम खड़ी कर दिए, कुछ लोगों के सिस्टम में जोड़ दिए तो 4 से 8% मैचिंग का। हफ्ते में 32 बोतल लेफ्ट, 32 बोतल राइट टीम से होने लगता है तो कंपनी खाने पीने के लिए, आपके स्वस्थ रहने के लिए 2 बोतल गिफ्ट में देती है, और एग्जीक्यूटिव रैंक हो जाते हैं 128 बोतल लेफ्ट, 128 बोतल राइट। तो आपकी टीम से जितने लोग भी इनकम कर रहे हैं मैचिंग का, उसका 10% आपको जाता है, जिसका कि कोई लिमिट नहीं है। मैचिंग वाले इनकम में तो आपको हफ्ते में लिमिट है कि 21 लाख से ज्यादा का इनकम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनरेशन इनकम आप 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपये हफ्ते का उठाइए, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। केवल और केवल टीडीएस 5% कटेगा, इसके अलावा और कुछ डिडक्शन नहीं होता है। हर 3 महीने पे कंपनी रिट्रीट देती है, 3000 सीसी लेफ्ट, 3000 सीसी राइट। जाइए वहां जीवन का आनंद लीजिए, कंपनी को नजदीक से देखिए,
जो लाखों करोड़ों हमारे हर लाइन के लोग कमा रहे हैं, उनसे फेस टू फेस मिलिए, हाथ मिलाइए, दिल मिलाइए, गले से गले मिलिए, वहां चीज देखने के लिए मिलता है। 17 करोड़ का यहाँ पे अवार्ड मिलता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आपको फ्लैट से लेकर बेंगलोर तक, और 17 करोड़ रुपए कैश के रूप में मिलते हैं, 5,000 से लेकर के 10,000, 20 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 6 करोड़ रुपए तक। और टूर भी मिलता है, एशियाई देशों का टूर है, यूरोपीय देशों का टूर है। 6 महीने में 45,000 सीसी लेफ्ट, 45,000 सीसी राइट कर दिए, जो कि अभी अभी करके सऊदी से हमारे बहुत सारे हर्ट लाइन के लोग आए हैं। और एक साल में 1,45,000, 1,45,000 लेफ्ट राइट आपका हो गया, तो यूरोपीय देशों का टूर मिल जाता है। इतना ही नहीं, अब देखिए कंपनी की महानता, जैसे आप आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो कंपनी आपको अपना पार्टनर बना लेती है। भारत के अंदर में जितना भी कंपनी का बेनिफिट होता है उसका 2% आपके हमारे बीच में बांटती है। और वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे जितना बिजनेस होता है उसके प्रॉफिट का 2% इंटरनेशनल टर्नओवर के रूप में बांटती है। ये इनकम है। आप, ये समुद्र है, इनकम का समुद्र है, लोगों की सेवा करने का समुद्र है। आप सब कुछ यहाँ से पा सकते हैं, अपने शरीर को आनंदित कर सकते हैं, अपने दिन दिमाग को आनंदित कर सकते हैं, अपने हित मित्र पड़ोसी रिश्तेदारों को आनंदित कर सकते हैं, धन दे सकते हैं, स्वास्थ्य दे सकते हैं। संपूर्ण भारत के साथ साथ समस्त इस दुनिया को आप स्वस्थ कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, वेल्दी कर सकते हैं और हैप्पीनेस कर सकते हैं। यही कारण है कि दिल दिमाग लगा करके मैं लगा हुआ हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि कारण बस एक ही है, या तो अपने लिए कर लीजिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कर लीजिए, अपनी प्रेमिका के लिए कर लीजिए, भाई बहन के लिए कर लीजिए, माता पिता के लिए कर लीजिए। इसमें से कोई भी एक कारण पैदा हो गया तो आप इस रेनेटो सोनोवा के करियर में अपनी जिंदगी को सफल बना लेंगे, और प्रकृति ने जो आपको इस धरती पे पैदा किया है उस प्रकृति को आप सही तरीके से रिटर्निंग दे पाएंगे। इन्हीं सब चीजों के साथ आप सभी को नमन बंदन अभिनंदन करते हुए, जय भारत, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस। कमाल, कमाल हो गया सर। आज तो 100 की सीट पूरी हो गई सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल कमाल हो गया सर। आज 100 की सबसे बड़ी बात है, सीट पूरी होगी, क्योंकि लोग आते थे 90, 95, 97, 98 तक लटक जाते थे, लेकिन आज पूरा 100 का रेशियो पार कर दिया। अब सोच लीजिए आपको लोग कितना पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आपका जो ज्ञान जो आप देते हैं बड़ा ही लाजवाब, एकदम काम का, यूजफुल, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपका आज का ट्रेनिंग रहा। और आज निसंदेह जो लोग डायरी पेन लेकर के बैठे होंगे उन लोगों को आज बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा आज इस मीटिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से। साथियों, ये है हमारे एसएन मौर्य सर, हमें नाज है, गर्व है इन पे, और इतना जबरदस्त तरीके से जो इनका टोन है बोलने का, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम लाजवाब, शानदार। साथियों, शुरुआत चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमें लगातार लगे रहना चाहिए, ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए और ज्ञान बांटते रहना चाहिए। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। इस रेनेटस वेलनेस में हमारे एसएन मौर्य सर ने जबरदस्त तरीके से जो सीखा है और वो ज्ञान जिस शानदार तरीके से दे रहे हैं, आज आप लोगों ने फील कर लिया होगा, एहसास कर लिया होगा। डियर लीडर्स, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप सब लोग समझ चुके होंगे कि क्या है एसएन मौर्य सर, और इनकी तारीफ के लिए जो हाथ खड़े हुए हैं, लगातार खड़े होते चले जा रहे हैं, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं केवल 2 लोगों को लूंगा जो कभी नहीं बोलते हैं, उन 2 लोगों को लूंगा जो नए लोग हैं, और मैं किसी को नहीं लेना चाहूंगा। मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा जो नए साथी, आज मैं उनको जरूर लूंगा आपके सम्मान में, रंजीत कुमार जी।
रंजीत कुमार जी, ग्रेट वेलकम, स्वागत है आपका सर। अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग ग्रेनेडर्स। जी सर, मैं जयपुर से बिलोंग कर रहा हूँ सर। जी सर जी, कैसा लगा आज का ट्रेनिंग आपको? सर ट्रेनिंग तो बढ़िया लगा है, लेकिन क्या है कि मुझे ये लिंक कहीं और जगह से मिला था आज। अच्छा, लिंगा आपके आपके सुपर अपलाइन का नाम क्या है सर? सर मैं अभी कुछ भी नहीं, मेरे क्या है ये लिंक कहीं और जगह से आया था, तो ओके। मैंने इसमें जो है, हाँ इसमें मैं ज्वाइन किया हूँ और देखने के लिए ज्वाइन किया हूँ कि इसमें है क्या चीज़, क्या नहीं है, क्या सप्लीमेंट है, क्या चीज़ है, क्या बीमारी है, क्या है उसमें। उसके लिए मैंने जो इसमें ज्वाइन किया हूँ। अभी फिलहाल में ज्वाइन नहीं किया हूँ, मीटिंग में ज्वाइन किया हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजीत कुमार सर, मैंने आपको चैट मैसेज में अपना नंबर भेज दिया है, ठीक है सर? तो जो भी जी जानकारी जी आप जी जी चाहते सर, हैं जी उस सर, नंबर से लेकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर। ओके सर, ओके। आप चैट मैसेज में देख लीजिए, आपको मैसेज मिल चुका होगा। प्रदीप कुमार जी पुराहा से, प्रदीप कुमार जी वेलकम, स्वागत है सर आपका। प्रदीप कुमार सर, प्रदीप कुमार सर अनम्यूट हो सकते हैं आप अपने एंड से? लगता है प्रदीप कुमार जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं जी, लगता है प्रदीप जी अनम्यूट हो गए थे। प्रदीप जी, मैं एक बार फिर से अनम्यूट करता हूं आपको, आप अनम्यूट हो जाइए अपने एंड से। स्क्रीन पे जाइए, वहां पे माइक का ऑप्शन होगा रेड कलर का, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, बस आप अनम्यूट हो जाएंगे, बोल पाएंगे। चलिए ठीक है, नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, आज हमारे और आपके बीच में डॉक्टर विवेक जी ने हैंड रेस किया है। क्या बात है एसएन मौर्य सर, आपकी ट्रेनिंग आज डॉक्टर विवेक जी ने भी सुनी है। मैं उनके सम्मान में आप सभी को अनम्यूट करता हूं और उसके बाद उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। उनके लिए रॉकिंग ग्रेनेडर्स का नारा होना चाहिए जबरदस्त। रॉकिंग इंदौर, रॉकिंग 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 सर, प्रयागराज रॉकिंग। डॉक्टर साहब, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा एमएलएम गुरु मिस्टर अमित प्रजापति जी का, महागुरु मिस्टर सुनील प्रजापति जी का, एंड आज के जो हमारे आचार्य एसएन मौर्य जी का, और आभार व्यक्त करूंगा मैं संदीप प्रजापति जी का। उन्होंने आज एक इस स्टंप पे लाके हम लोगों को खड़ा किया। आचार्य एसएन मौर्य सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जीवन में जो पैसा है वो एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर हम लोग निरोग नहीं है, पैसा बहुत है, और उस पैसे को हमने एक गलत तरीके से इन्वेस्ट किया। सर ने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और वो पैसे हमारे किसी काम के नहीं है, तो ऐसा कह देना कि दिखावटी सोने का क्या फायदा जिसको हम पहन ही ना सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें निरोग रहना है। जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले देखा कि कोरोना काल आया। कोरोना काल में डॉक्टरों ने मेडिसिन दी, ठीक है, पेशेंट को रिकवर किया, लेकिन क्या हुआ, उन अंग्रेजी दवाइयों के कुछ इफेक्ट आने लगे, पोस्ट कोविड इफेक्ट आने लगे। जैसे किसी को लंग्स एब्सेस हो गया, किसी को ब्रोंकाइटिस हो गई। आज देखो जिनको कोरोना हुआ है तो वो लोग आज खांसते रहते हैं। किसी को सांस की बीमारी हो गई, किसी को आज कंजक्टिवाइटिस हो गया, किसी को आई फ्लू हो गया। कई सारे पोस्ट कोविड इफेक्ट आए। तो हमको जीवन में कुछ ऐसा अपनाना है कि जिससे हम निरोग रहें, और निरोग रहने के साथ साथ हम पैसे धनवान भी बने। तो उसके लिए हमारे एमएलएम गुरु मिस्टर अमित प्रजापति जी ने एक इतना अच्छा स्तंभ खड़ा किया है, और इतने अच्छे अच्छे लोग जूम मीटिंग पे आते हैं। आज आचार्य एसएन मौर्य सर ने कितनी अच्छी बातें हम लोगों को बताई। अगर हम इन सब चीजों का अनुपालन करें तो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आयुर्वेदा है वो हमारी दवाइयों का, मतलब जिसको हम कह सकते हैं हमारी दवाइयों का पिता है वो, क्योंकि सारी दवाइयों का जो एक्सट्रैक्शन हुआ है वो सारा आयुर्वेद से ही हुआ है। और इसमें कंप्लीट सप्लीमेंट आपको मिल रहा है।
कंप्लीट न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी ये बात। तो हम लोगों को यही सारी चीजें अपनानी है कि हम ऐसा जीवन में करें कि जिससे हमें बहुत सारे फायदे हों। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और SN मौर्य सर का अगेन आभार व्यक्त करूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त आपने SN मौर्य सर के लिए बातें कही, बहुत अच्छा लगा। साथियों, मैं चलना चाहूंगा, हमारे नए साथी हैं राजकुमार जी प्रयागराज से। राजकुमार सर अनम्यूट हो सकते हैं आप अपने एंड से। रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। सबसे तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आचार्य जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि इनका सेशन एक दिन में थोड़ा सा 5-7 मिनट सुना था और मीटिंग का टाइम पूरा हो गया था, नहीं सुन पाया था, लेकिन आज मैंने पूरा सुना। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है सर, इनको तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजकुमार सर, आपके अपलाइन का नाम क्या है? हाँ, हमारे अपलाइन है सर जयवीर सिंह है सर। जयवीर सिंह सर इलाहाबाद से। जी सर जी सर जी सर, प्रयागराज जयवीर से। सिंह है ठीक है इलाहाबाद सर, से। थैंक यू वेरी मच राजकुमार सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा रमेश चंदेर जी जलंधर से। रमेश चंदेर सर जलंधर से, वेलकम, स्वागत है सर। रमेश चंदेर सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। ओके सर, मैं आपको गाइड करता हूं, स्क्रीन पे जाइए। अच्छा, दोबारा किया है। आप स्क्रीन पे जाइए, वहां पे माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा रेड कलर का, उस पर क्लिक कर दीजिए, आप अनम्यूट हो जाएंगे सर। ओके, नहीं हो पा रहे हैं, थैंक यू, कोई बात नहीं है सर। रमेश चंदेर सर। मैं चलता हूं राकेश प्रजापति सर के पास, सूरत। राकेश प्रजापति सर, ग्रेट वेलकम, स्वागत है आपका। मैं अमित प्रजापति स्वागत करता हूं आपका सर। अनम्यूट हो सकते हैं आप अपने एंड से। रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। नमस्ते सर। नमस्कार। आज की मीटिंग सर एकदम शानदार थी, एकदम जबरदस्त, वेरी नाइस स्पीच आचार्य सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका भी सर होस्ट एकदम शानदार। अमित सर। जी सर। आपका भी होस्ट एकदम शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। रॉकिंग सर रॉकिंग, रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग ग्रेनेडास, रॉकिंग ग्रेनेडास, क्या बात है, रॉक करेगा रेनेडास आपके गुजरात में भी बहुत ही जल्दी। सुभाष यादव सर के पास चलना चाहता हूं, कानपुर से। सुभाष यादव सर कानपुर से, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग रेनेटस सर। रॉकिंग रेनेडास सर। थैंक यू सर, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं? अरे सर बढ़िया, मैं तो दिल्ली से चल के कल वाली मीटिंग के लिए आ गया हूँ, छिबड़ा में पहुंच गया हूँ इस समय। कल ही मैं बैठ गया था दिल्ली से, 21 तारीख वाली। सर ग्रेट वेलकम, इसे कहते हैं उत्सुकता, आतुरता। और मेरे 3-4 साथी आज बैठेंगे शाम को। मैं एक दिन पहले आ गया, मैंने कहा देख लेता हूँ व्यवस्था जैसी भी है। और इसके बाद में सर आचार्य जी की तो कुछ कहने क्या सर। आचार्य जी पता नहीं, मेरे तो ये समझ आता है जैसे एक एक शब्द सर ऐसे पहले तोड़ लेते हैं, इसके बाद मुखारबिंद से बाहर करते हैं सर। उनकी क्या है। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आचार्य SN मौर्य सर हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले तोलते हैं उसके बाद बोलते हैं। तो मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा, हमारे अभी नए साथी हमारे बीच में हैं, पुष्पेंद्र बघेल जी। जितने भी हमारे पुराने साथी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया, मैं उनको नहीं ले रहा हूं अभी लाइन से, तो वो बुरा ना माने। मैं कोशिश करता हूं नए साथियों को मंच माइक पहले देने का। तो पुष्पेंद्र बघेल सर अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। स्क्रीन पे जाइए, माइक के ऑप्शन पे टच कर दीजिए, आप अनम्यूट हो जाएंगे सर। या अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। ओके सर, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं चलना चाहूंगा हमारे जयवीर सर के पास, प्रयागराज से। जयवीर सर वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग सर महागुरु आपको मैं शरण बंदन आपको स्पर्श करता हूं सर। और सर हमारे डाउनलाइन राजकुमार जी ने इसका अनुसरण किया। मैंने उनसे कहा था कि आप काफी समय से ज्वाइन हैं और आप जो मंच पर नहीं बोलते हैं, और लेकिन जो मंच पर रोजाना ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन कुछ बोला करिए। तो उन्होंने आज जाके बोला, मुझे हार्दिक खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि कोई सीमा नहीं है। तो सर मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे। और टोटल सर हम अपनी टीम को चाहता हूँ जूम मंच पर लाएं, और हमको यहाँ से पूरी टीम, हमारी टीम जो है साथ मिलकर काम करती है,
और जो ज्ञान मिल जाएगा तो सर यहाँ से अधिक यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। कहते हैं लर्निंग ही अर्निंग होती है, जितना अच्छा लर्निंग कर ले जाएंगे उतना ही अच्छा अर्निंग कर ले जाएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद जयवीर सिंह सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में आपका नाम पूरा हिंदुस्तान जोर शोर और रॉकिंग ग्रेनेडर्स के साथ लेगा, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जो निष्ठा से, जो कर्तव्य से आप कर रहे हैं काम, जो आप डेडिकेशन दिखा रहे हैं अपनी टीम के प्रति, उनको सिखाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, अगर यही काम इस मीटिंग में आए हुए सभी साथी करने लग जाए, डियर लीडर्स, मैं बता दूं वो दिन दूर नहीं जब हर एक के घर में 1 लाख से कम किसी के भी घर में नहीं आएगा। डियर लीडर्स, महागुरु जी का सपना पूरा होते देर नहीं लगेगी। और सर आपने जो कहा कि एजुकेशन बहुत जरूरी होती है, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, एजुकेशन इज नॉट चेंज द वर्ल्ड, एजुकेशन चेंज द पीपल एंड पीपल चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन कभी भी दुनिया नहीं बदलती, एजुकेशन केवल लोगों को बदलती है, और एजुकेटेड लोग इस दुनिया को बदल देते हैं। तो आप अपनी टीम को एजुकेट करते जाइए, आपकी टीम आपकी दिशा दशा सब कुछ बदल के रख देगी। और सर आपकी जो लगन और मेहनत जो आप कर रहे हैं ना अपनी टीम के लिए, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जोशो जज्बा हो जागीर बदल देते हैं, जोशो जज्बा हो जागीर बदल देते हैं। जो लड़ते हैं अपनी किस्मत से वो अपनी तकदीर बदल देते हैं। तो ये सैल्यूट है जयवीर सिंह सर, आपको सैल्यूट है। इसी तरीके से लगे रहिए, मैं बड़ी खुशी होगी आप जब आगे तक पहुंचेंगे। जेपी यादव सर एटा से मैं चलना चाहूंगा जेपी यादव सर के पास, और ये भी एक साथी हैं हमारे जयवीर सिंह सर के। जेपी यादव सर वेलकम है सर। रॉकिंग ग्रेनेडर सर। जयवीर सिंह सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है सर। जी सर, अभी ठीक है, बोलिए सर। जी सर, तैयारी कर रहा हूँ, इसमें ट्रेन में हूँ सर, मैनपुरी पहुंच रहा हूँ सर। और सर मुझे जयवीर सिंह को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहुंचिए सर और जबरदस्त तरीके की तैयारी कीजिए। वहां के जितने भी साथी हैं उनको बैठा लिए मीटिंग में, और ठीक है कल हम जबरदस्त तरीके का धमाका करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। मैं चलना चाहूंगा अजय रघुवंशी सर के पास, इंदौर के शेर अजय रघुवंशी सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? एकदम रॉकेट की तरह आ रही है सर। सर रॉकिंग, सर रॉकिंग रॉकिंग। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर इस मीटिंग के लिए। आज जो SN मौर्य सर ने जो जानकारी दी है सर, इससे ये पता चलता है कि सर आज जूम मीटिंग में जितने लोग बैठे थे, अगर खुद के लिए अगर ये प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे सर, अगर भले ही वो कोई बीमार नहीं है, कोई दुखी नहीं, कुछ भी समस्या नहीं है, अगर इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है आज सर ने बता दिया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और यही मीटिंग अगर महीने में या 15 दिन में एक बार अगर रेगुलर इस सर के द्वारा हो तो सर हर व्यक्ति इस प्रोडक्ट को लेगा। ये मेरा चैलेंज है सर। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा ऐसा सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलना चाहूंगा रविंद्र मौर्य सर के पास आजमगढ़ से, और दोस्तों आप हैंड रेज ना करिएगा क्योंकि मीटिंग का टाइम बहुत ओवर हो रहा है। रविंद्र मौर्य सर वेलकम, स्वागत है सर। रविंद्र मौर्य सर अनम्यूट हो सकते हैं आप अपने हैंड से। ओके, रविंद्र मौर्य सर नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को। मैं एक लास्ट MLM सुशील वर्मा सर के पास चलना चाहूंगा इंदौर से। MLM सुशील वर्मा सर इंदौर से वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग ग्रेनेडर सर, रॉकिंग ग्रेनेडर सर। आज की मीटिंग सर बहुत ही जबरदस्त थी, दामदार थी सर। SN मौर्य सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी सर, जो हर रेनोवेशंस को अच्छी लगी होगी। रेनेटस नोवा खाना है, इन्हीं का गुण गाना है, रॉक करेगा पूरे विश्व में। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस। साथियों मैंने कहा था भी हैंड रेज मत करिएगा, लेकिन फिर भी हैंड रेज हुए हैं 2, तो मैं 2 लोगों को लेना चाहूंगा। हमारे ओमवीर सिंह पाल सर जलेसर से। ओमवीर सिंह पाल सर ग्रेट वेलकम, स्वागत है सर। अनम्यूट होइए सर, शीघ्र करिए। रॉकिंग रेनेटा सर, रॉकिंग रेनेटा बहुत बहुत धन्यवाद सर ने आज अनम्यूट कर दिया है, इसके लिए तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज पुष्पेंद्र जी को हम मीटिंग में लाए और उनको हमने
थोड़ा बताया है, और बताने के बाद में ये इनके फोन से अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे, तो सर मैंने इसीलिए हैंडरेज किया है कि इनके मुख से, मुखारबिंद से 2 बातें हो जानी चाहिए हमारे जूम मीटिंग पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुष्पेंद्र सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप स्क्रीन पे जाइए, वहां पे आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप बस उस अनम्यूट पे क्लिक कर दीजिए, आप बोल पाएंगे। पुष्पेंद्र सर। जी जी सर हो गए। जी पुष्पेंद्र सर, रॉकिंग ग्रेनेडर्स। पुष्पेंद्र सर, आप अपने एंड से बोल सकते हैं सर, अपने माइक से। बोलिए, आपको क्या लगा, कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। रोजाना सुनते रहिएगा सर। जी जी जी। और सर आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा जो भाई साहब ने बताया वो चीज सारी अच्छी लगी मेरे को। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रोजाना आते रहिएगा इस मीटिंग में सर। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू वेरी मच ओमवीर सिंह सर, थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र सर। लास्ट में चलना चाहूंगा आशीष राठौर सर के पास, उसके बाद मीटिंग को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। आशीष राठौर सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर। रॉकिंग। बहुत बढ़िया लगा, आचार्य सर ने बताया, वो तो हमेशा अच्छा बताते हैं। आपको बता दूं मैं एक्सप्रेस वे पे हूँ और मैनपुरी के लिए निकल चुका हूँ। क्या बात है सर, आइए, वेलकम, स्वागत है सर आपका। गैवर क्रॉस कर दिया हमने। क्या बात है सर, शानदार। इसे कहते हैं सर लगन। सुबह घर से निकल गए थे 6 बजे। थैंक यू वेरी मच सर। आइए और अच्छी से तैयारी कीजिए सर, धमाका करना है कल, रॉक करना है, रॉक। बिल्कुल, काफी लोग मैनपुरी से बैठ रहे हैं अपनी टीम, अपने ऐसे नए गेस्ट, मतलब। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छी शुरुआत, 10 अंजाम भी बहुत अच्छा होगा सर। अब काम बढ़िया होगा मैनपुरी में, धमाकेदार होगा सर, रॉक होगा, रॉक। पूरा मैनपुरी बिल्कुल रॉक करेगा। ओके सर, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। साथियों, आपने सुना, लोग निकल चुके हैं अपने अपने घरों से कल की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। सोच लीजिए कल क्या होने वाला है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं 40, 50, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर से, वो बहुत ही बड़ी चीज मिस कर रहे हैं डियर लीडर्स, बहुत ही बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी भी वक्त है, निर्णय ले लीजिए तुरंत। सोचने का काम नहीं है, ये करने का काम है। अगर सोचते रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे, और करेंगे तो करके दिखा देंगे। नाम होगा आपका, काम होगा आपका। और मैं आपको बता दूं, टीम में जो जान आपके आएगी कल की मीटिंग सुनने के बाद, कल का सेमिनार सुनने के बाद, वो एक जान ही अलग तरीके की होगी, वो करंट ही अलग तरीके का होगा। एक सुना है ना 33 केवी की लाइन, 33 किलोवाट, 33,000 केवी की, 33,000 वाट की लाइन, बस वही करंट आपकी बॉडी में दौड़ेगा। कोई नहीं बचेगा डियर लीडर्स, कोई भी नहीं बचेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल आपसे। और कल मिलने से पहले मैं चलता हूं चैट मैसेजेस की ओर। चैट मैसेजेस आए हैं, उनको मैं पढ़ लूं। हमारे बेला शर्मा मैम बोल रही है, ग्रेट रॉकिंग आचार्य एस एन मौर्य सर जी, बहुत ही शानदार जानकारी दी आपने, वाकई आपको सही नाम से नवाजा है आचार्य जी। बिल्कुल। और मेरे मैसेज आए हैं कुछ, मैं बता दूं। अरविंद कुमार जी नगला भाषण भरतनाथ जावा से बोल रहे हैं, आचार्य एस एन मौर्य जी ने ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मधुर आवाज जीत लिए हैं। रॉकिंग ग्रेनेडर्स पूजा झारखंड से बोल रही हैं। रॉकिंग ग्रेनेडर्स भूपेंद्र काले जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी, पूर्णतः सही और प्रमाणित जानकारी दे रहे हैं आचार्य जी, वाह वाह वाह। 100 मैसेज 100। जेपी यादव जी एटा से बोल रहे हैं, आचार्य जी को सादर प्रणाम। सुभाष यादव जी कानपुर से बोल आचार्य जी की मधुर वाणी का तो जवाब नहीं है, इतनी सरल भाषा में डिफाइन किया जो शायद नए पुराने सभी को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जय हिंद रॉकिंग ग्रेनेडर्स, ग्रेट सर ग्रेट। सुनील प्रजापति सर हमारे महागुरु जी बोल रहे हैं, गजब जानकारी दी, आज दिल जीत लिए आचार्य एस एन मौर्य सर, रॉकिंग ग्रेनेडर्स। जेपी यादव जी एटा से बोल रहे हैं, आचार्य जी आपने तो वास्तव में अगर भर दिया। एमएलएफ सुशील वर्मा जी इंदौर से बोल रहे हैं, रेनेटस नोवा खाना है, रेनेटस नोवा गुणगान गाना है, रॉकिंग ग्रेनेडर्स रॉक करेगा पूरे भारत में सर। ब्रजेंद्र साक्य सर भरतना इटावा से बोल रहे हैं, एस एन मौर्य सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहा। रॉकिंग ग्रेनेडर्स जयवीर सिंह सर प्रयागराज से बोल रहे हैं, सुपर सर बहुत ही लाजवाब। नीतू संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं, धन धन की समय जब कार्ड आता है तो निधन ही लिखा होता है। आज एस एन मौर्य सर ने चक्षु खोल दिए और सभी को फॉलो 100 से पार आज की मीटिंग। रमेश चंदेर जी जालंधर से बोल रहे हैं, मैं रमेश चंदेर सर, मैं कारण बस एस एन मौर्य सर का
आभार व्यक्त करता हूं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतनी अच्छी स्पीच किया। और हमारे अमरीश भदौरिया जी बोल रहे हैं आज की मीटिंग बहुत शानदार और होस्टिंग जबरदस्त, रॉकिंग सर। एसएन मौर्य सर को दिल से चरण स्पर्श और नमस्कार। संजय कुमार प्रसाद सर आरा से बोल रहे हैं सर द ग्रेट लीडर मिस्टर एसएन मौर्य सर, आई एम वेरी हैप्पी, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। प्रदीप कुमार झबरा मुंह से बोल रहे हैं राइट प्रेजेंटेशन, नाइस प्रेजेंटेशन। और राजेश कुशवाहा जी कुशीनगर से बोल रहे हैं मैं बहुत ही लाजवाब सर, रॉकिंग रेनेटर्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको वाकई में प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो अनम्यूट हो जाइए अपने हैंड से और जोरदार इस बार सभी लोगों को रॉकिंग बोलना है। मैं बता दूं आपको, फिर से एक बार याद दिला दूं, रिमाइंड करा दूं कि अगर आप रॉकिंग रेनेटस नहीं बोल सकते हैं तो रेनेटस वेलनेस में काम करके सपने देखना छोड़ दीजिए, आप सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर चाहते हैं लाखों करोड़ों कमाना तो आपको मैं अनम्यूट करता हूँ और रॉकिंग